क्या आपने कभी गुस्से में अपना आपा खोया है? क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा फैसला लिया है जिससे बाद में पछतावा हुआ? क्या कभी आपका अच्छा दिन सिर्फ इसलिए खराब हो गया क्योंकि आप नाराज थे? क्या आप अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहते हैं? अगर आपके जवाब हाँ हैं, तो ये सीख आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसमें आप जानेंगे कि ध्यान से अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखा जा सकता है। ध्यान हमारे शरीर और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखने का एक पुराना और असरदार तरीका है। ईगो, आपकी परेशानियों की जड़, जो भी हम करते हैं उसके पीछे ईगो यानी अहंकार होता है। हम अपने जीवन में अक्सर अहंकारी शब्द सुनते हैं। कभी हमारे दोस्त हमें ऐसा कहते हैं, तो कभी हम दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन असल में ईगो क्या है? कुछ लोग इसे गर्व या आत्म प्रेम मानते हैं, तो कुछ इसे स्वार्थ समझते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार ईगो हमारे नैतिक मूल्यों और इच्छाओं के बीच एक कड़ी है। असल में ईगो हमारे दिमाग की वह आवाज है जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह हमारी असली सोच नहीं होती, लेकिन यह हमें प्रभावित करती है। जब हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा व्यायाम करना चाहिए, तभी अंदर से एक आवाज आती है, मैं बहुत थका हुआ हूं। यही आवाज ईगो है। ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता। ईगो हमेशा कुछ नया और ज्यादा चाहता है। आपके पास कितनी भी कारें या गैजेट्स हों, ईगो को हमेशा और चाहिए। आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी खा ले, फिर भी कुछ और बेहतर खाने की इच्छा रहेगी। ईगो हमें कभी खुश और संतुष्ट नहीं रहने देता। ईगो हमेशा भविष्य की चिंता करता है और पुरानी बातों को याद दिलाता है। यह हमें बीते हुए दुखों को भूलने नहीं देता और हमेशा दूसरों से तुलना करवाता है। हमेशा कोई न कोई हमसे बेहतर होगा और ईगो हमें यह महसूस कराता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब हम बेहतर बन भी जाते हैं, तो क्या हम खुश होते हैं? अगर ईगो की भूख पूरी हो सकती, तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग भी दुखी न होते। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ मशहूर लोग भी तनाव, नशे और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। ईगो को शांत करने का तरीका, ध्यान यानी मेडिटेशन, हमें ईगो से दूर करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें सही तरीके से संभालना सीखते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि हम गुस्से की बजाय शांति से कैसे जवाब दें। ध्यान करने से हमारे दिमाग में करुणा, दयालुता बढ़ती है और हम अपने आसपास के लोगों के प्रति और खुद के प्रति भी नर्म हो जाते हैं। ध्यान के फायदे, एक अध्ययन में पाया गया कि 8 हफ्तों तक रोज ध्यान करने से दिमाग के कुछ हिस्से मजबूत हो गए, जो आत्म जागरूकता और दयालुता से जुड़े होते हैं। इसी तरह तनाव से जुड़े दिमाग के हिस्से छोटे हो गए। ध्यान करने वाले लोग दूसरों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, ज्यादा हंसते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। जैसा कि दलाई लामा कहते हैं, एक बुद्धिमान स्वार्थी बनो, मूर्ख स्वार्थी नहीं। इसका मतलब है कि खुद का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। इस संदेश में गहराई से छुपा है प्यार और सहानुभूति का एहसास, जो दिल को छू जाता है। खुद को जरूरत से ज्यादा मत दबाए। ईगो को काबू करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जरूरतें ही भूल जाएं। अपने आप से मोहब्बत करना और अपनी जरूरतों का सम्मान करना भी उतना ही अहम है जितना दूसरों का ख्याल रखना। मुनिंद्रा नाम के एक भारतीय ध्यान शिक्षक थे। वे अपने छात्रों को सिखाते थे कि झगड़ा मत करो और चीजों को आसान बनाओ। उनकी ये सीखें दिल को छू लेने वाली थी, जो हर किसी के जीवन में शांति और प्रेम की नब्ज बन गई। लेकिन एक दिन एक छात्र ने उन्हें बाजार में देखा। वे मूंगफली के दाम पर मोल भाव कर रहे थे। जब छात्र ने उन्हें उनकी ही सीख याद दिलाई, तो उन्होंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मूर्ख बन जाओ। यह वाक्य सुनते ही दिल में हल्की सी हलचल और मुस्कान फैल गई, क्योंकि इसमें इंसानियत की एक सच्ची झलक थी, जो हमें सिखाती है कि जान को व्यावहारिक जीवन में उतारते हुए भी अपनी असलियत न खोएं। इसका मतलब है कि हमें समझदारी से अपने ईगो को काबू करना चाहिए, न कि अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। यह संदेश दिल से निकलकर आपकी आत्मा तक पहुंचता है। आपको ये याद दिलाता है कि अपनी भावनाओं को समझना और संभालना ही सच्ची सफलता है। शांत दिमाग से सफलता संभव है। ने अपनी 10 दिन की ध्यान यात्रा में यह जाना कि ध्यान करने से उनके विचार स्पष्ट हुए और उनके काम करने की क्षमता बढ़ी। उनके अनुभव में न केवल मानसिक शांति, बल्कि एक गहरी आंतरिक खुशी और संतोष का एहसास भी शामिल था।
उन्होंने महसूस किया कि सफलता के लिए ज्यादा तनाव या प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है, बल्कि एक शांत दिमाग भी सफलता हासिल कर सकता है। आपके द्वारा साझा किए गए विचार हृदय स्पर्शी हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि वास्तविक सफलता हमारे भीतर की शांति में निहित है। ध्यान क्या है और हमें क्यों करना चाहिए? ध्यान का मतलब है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, लेकिन हमें धीरे धीरे फिर से अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होता है। इस प्रक्रिया में हर सांस के साथ हमारे मन में एक नई उमंग और शांति का संचार होता है, जो हमारी आत्मा को राहत पहुंचाता है। ध्यान करने से हमें बिना किसी निर्णय की चीजों को देखने की आदत पड़ती है। यह अनुभव न केवल मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि हमारे भीतर गहराई से छुपी हुई भावनाओं को भी समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर ध्यान करते समय नाक में खुजली हो या पैरों में दर्द हो, तो हमें बस इसे महसूस करना होता है, न कि तुरंत प्रतिक्रिया देना। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में मदद करता है, जिससे हमारे मन में एक अटूट विश्वास और सहनशीलता का संचार होता है। ध्यान के प्रभाव जब लेखक ने N महीने तक ध्यान किया, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव देखे। उनकी कहानी प्रेरणादायक है, क्योंकि यह बताती है कि कैसे नियमित ध्यान से जीवन में खुशियां और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। वे ज्यादा दयालु हो गए, उनकी चिंता कम हो गई, उन्होंने ऑफिस में गपशप करना कम कर दिया, वे ज्यादा धैर्यवान हो गए। ध्यान सिर्फ दिमाग ही नहीं, शरीर के लिए भी फायदेमंद है। यह हमारी जिंदगी में सुकून और स्वास्थ्य का वह अमूल्य तोहफा में हर दिन बेहतर महसूस कराता है। यह तनाव को कम करता है और शरीर में हानिकारक रसायनों के बनने से रोकता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय की बीमारियों से बचाता है। यह धूम्रपान और नशे की लत से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। भावनाओं को नियंत्रित करना ध्यान करने के बाद भी हमारी नकारात्मक भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन हम उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं, जिससे हमारे मन में एक नई उम्मीद और उजाला फैलता है। मनोवैज्ञानिक तारा ब्रैच के अनुसार नकारात्मक भावनाओं से निपटने के 4 चरण हैं। ये कदम हमारे भीतर की भावनात्मक ताकत को जगाते हैं और हमें आत्मसमझ की ओर ले जाते हैं। स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को पहचानें और खुद से कहें, हाँ, मैं चिंतित हूं। यह कदम हमारे मन की गहराइयों से निकलकर हमारे आत्मविश्वास को जगाता है। इसे महसूस करें, इसे खुद से दूर मत करें, बस इसे रहने दें। इस संवेदनशील प्रक्रिया में हम खुद से एक वादा करते हैं कि हम अपनी हर भावना को अपनाएंगे। नुकसान को समझें, सोचें कि यह भावना हमें कैसे प्रभावित कर रही है। यह हमारे मन में एक सच्ची समझ और संवेदनशीलता का संचार करता है। मुक्त हो जाएं, खुद से कहें, मैं इससे बड़ा हूं, यह मुझे परिभाषित नहीं करता। इस अद्भुत एहसास के साथ हम अपनी आत्मा को बंधनों से मुक्त कर एक नई उड़ान भरते हैं। निष्कर्ष, ध्यान से खुशहाल जीवन। आधुनिक जीवन में तनाव बहुत आम हो गया है। ध्यान हमें इस तनाव से बाहर निकलने में मदद करता है और हमें अधिक शांत, संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने में सहायता करता है। यह संदेश हमारे मन को एक गहरी राहत और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे हम हर दिन एक नई उमंग और ऊर्जा के साथ जी सकें। ध्यान करें और खुशहाल जीवन जिएं। इस मंत्र में निहित है हमारी आत्मा की आवाज, जो कहती है, प्यार, शांति और संतोष के साथ जीना ही असली सफलता है।